हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं कि हमारे जो बच्चे होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो है हम कक्षा 10 हमारा जो विषय है वो जो हमारा क्लास है कक्षा 10 का जो विषय है सामाजिक विज्ञान। क्या? सामाजिक विज्ञान का इतिहास। इतिहास का अध्याय पहला क्या लेके आया हूँ? यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? प्रेम। यूरोप क्या है? यूरोप में जो हमारे फ्रांसीसी आदमी थे उनके प्रति ये प्रेम हुआ था। और ये यूरोप कहाँ पड़ता है? भारत के पश्चिम जो द्वीप है वहाँ पे ये हमारा यूरोप पड़ता है। ठीक है। और इसमें हम जो है 30 मिनट के अंदर हम सारे बहुविकल्पी प्रश्न करा देंगे जो बोर्ड एग्जाम में 2020 से लेकर 2024 के बीच में पूछा गया है। अभी तक जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं, और जो बच्चे जुड़ रहे हैं और जो चैनल को विजन क्लासेस भी आई को लाइक नहीं किए हैं, वो विजन क्लासेस को जाएं यूट्यूब पे, विजन क्लासेस को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा सा कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न देखो यहाँ से क्या कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं बच्चों? जल्दी बताओ, किस महादेश के? उत्तरी अमेरिका की दक्षिणी अमेरिका की यूरोप की पश्चिमी एशिया के बीच में आते हैं? किन दोनों के जो है किस महादेश के बीच में आते हैं? तो बताओ, यूरोप बीच कहाँ? यूरोप महादेश के बीच में आते हैं। कहाँ से? यूरोप महादेश के बीच में आते हैं, मतलब पहला का इसी आंसर सही है। ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 2 हमारा यहाँ जो कर रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश, कौन सा, किस शासन वंश ने पुनः स्थापना स्थापना वियना कहा है, वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो कौन है? हैपबर्ग है कि आर्लिया वंश है कि बोर्बो वंश है कि जारशाही है? जल्दी बताओ बच्चों, कौन से हैं? तो यहाँ पे बोर्बो वंश ने जो है वियना कांग्रेस द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है। तो कौन है? जल्दी बताओ, मतलब दूसरे का सी आंसर जो हमारा सही है। ठीक है, दूसरे का आंसर सी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर डी की तरफ, अरे सॉरी, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 3 जो हमारा यहाँ कर रहा है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से है? क्या? मेजिनी मेजिनी का संबंध किस संगठन से? जल्दी बताओ। लाल सेना, कार्बोनरी या फेलिक हेटारिया या डाइट, किससे है संबंधित? जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट फास्ट। तो ये हमारा जो कार्बोनरी से है। किससे है? जो है कार्बोनरी। क्या? जो है मेजिनी का संबंध, बहुत बार ये बोर्ड में पूछा हुआ है, मेजिनी का संबंध किससे है? कार्बोनरी से है। किससे है? कार्बोनरी से है। ठीक है, मतलब प्रश्न 3 का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 4 हमारा जो करा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध विरुद्ध निम्न में से कौन था? मतलब इटली और जो है जर्मनी जब एकीकरण हो रहा था उसका विरोध कौन कर रहा था? इंग्लैंड, कि रूस, कि ऑस्ट्रिया, कि प्रसा? प्रसा प्रसा पहले इसमें एक देश था। बताओ जल्दी, कौन कर रहा था? तो कमेंट में जल्दी बताओ। तो ये हमारा जो है इटली और जर्मनी के एकीकरण के जो है विरोध करने वाला वो था जो है ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। मतलब चौथा का सी आंसर सही है। ठीक है, चौथा का सी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या कर रहा है? काउंटर काबूल को विक्टर इमैनुएल किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? किस पे नियुक्त किया गया था? जल्दी बताओ। हमारा जो है काउंटर काबूल को जो है प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया गया था। किसके? प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री पद, मतलब पांचवा का भी सी सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 6 हमारा कर वाल्डी पेशे से क्या था? जो गैरी वाल्डी था वो पेशे से क्या था? जल्दी बताओ। गैरी वाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही था, किसान था, कि जमींदार था, कि नाविक था? गैरी वाल्डी पेशे से क्या था? जल्दी बताओ कमेंट में। तो क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक था। मतलब छठवां का हमारा डी आंसर सही है। ठीक है, छठवां का डी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या करा है? सब जान तुम्हारे बोर्ड एग्जाम 2020 से लेकर 2024 के बीच में पूछा हुआ लेके आ रहे हैं, और ये मैं 2 पार्टों में वीडियो बनाऊंगा। ये 2 पार्टों की वीडियो आप देख लिए तो जान जाओ आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी जो है बहुविकल्पी यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय से नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या करा यहाँ से कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? किसका? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई
18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, कि नेपोलियन द्वितीय ने, कि बिस्मार्क ने, किसने किया था जल्दी बताओ। तो 7वां किसने किया था, तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, जिसने किसने किया था, तो नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसका, जर्मन राइबन राज्य का जो है निर्माण किया था, कौन किया था, नेपोलियन, मतलब 7वां का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या करा है यहाँ से, प्रश्न नंबर 8 करा कि जालवेरिन कैसी संस्था थी, जालवेरिन जालवेरिन कैसी संस्था थी, क्रांतिकारी थी, व्यापारिक थी, कि विद्वानों की थी, कि पादरी एवं समांतों की थी, जल्दी बताओ जालवेरी किसकी संस्था थी, जल्दी जल्दी फास्ट, ये थी हमारी व्यापारिक थी, क्या थी, व्यापारिक संस्था थी, कैसी थी, व्यापारिक संस्था थी, ठीक है। ये हमारा जो है व्यापारिक संस्था थी, मतलब हमारा 8वां का बी सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 9 जो हमारा यहाँ से करा है कि रक्त लौह, क्या रक्त लौह एवं नीति का अवलंबन किसने किया था, अवलंबन किसने किया था, मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम फर्स्ट ने किया था, कौन किया था जल्दी बताओ, कौन किया था, फास्ट फास्ट इसने बिस्मार्क ने किया था, कौन किया था, इसका जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो किया था बिस्मार्क ने किया था, कौन किया था, बिस्मार्क किया था, मतलब 9वां का सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या करा है यहाँ से देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 करा कि फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1864 में, कि 1866 में, 1870 में, 1871 में, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी जल्दी, तो बताओ सभी बच्चे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1871 ईस्वी में, कब हुई थी, 1871 ईस्वी में, मतलब 10 का डी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या करा है, बहुत ध्यान से देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो हमारा करा कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, किसका, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, यहाँ पूछ रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1820 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में। नेपल्स की जो क्रांति हुई थी वह तुम्हारा 1821 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी, 1821 ईस्वी में हुई थी, मतलब 11वां का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 12 जो हमारा यहाँ से कर रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, मतलब चार जो है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, कि हंगरी में, इंग्लैंड में, कहाँ हुआ था जल्दी बताओ कमेंट में। तो ये हमारा हुआ था, कहाँ हुआ जल्दी बताओ, मैं कमेंट में रोक के रखा हूँ, ये हुआ था इंग्लैंड में, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, मतलब 12वां का डी आंसर है, ठीक है, 12वां का डी आंसर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जान लेना बोर्ड एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से कर रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो घोषित किया गया है, यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था जल्दी बताओ, 1835 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, कब घोषित किया गया था जल्दी बताओ कमेंट में बच्चों। तो 1800 कितने कब किया गया था, ये हमारा किया गया था 1832 ईस्वी में, जो है हमारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, क्या स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया किसको, यूनान को, कब, 1832 ईस्वी में, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या करा है, प्रश्न नंबर 14 हमारा जो करा है कि कार्बोनरी कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था, कार्बोनरी का संगठन किस वर्ष हुआ था, 1832 में, 1815 में, 1810 में, 1831 में, जल्दी कमेंट में बताओ कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ था। तो ये हुआ था 1810 ईस्वी में, कब हुआ था, 1810 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 14 का सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 15। प्लस हमारा 15 क्या करा है कि एल्ड्रियानोपुल की संधि, किसका, जो है एल्ड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, 1822 में, 1829 में, 1830 में, 1831 में, कब हुई थी जल्दी बताओ, तो कब हुई थी, फास्ट क्विक जल्दी बताओ बच्चों, सब बच्चों पे छुटा हुआ है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो एल्ड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो 1829 ईस्वी में हुई थी, कब हुई थी, 1829 ईस्वी में हुई थी, बात तो समझ में आएगा नहीं है, 1829 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, मतलब 15वां का भी आंसर सही। और इस क्लास की हर क्लास का पीडीएफ बच्चों को चाहिए तो जो है लास्ट में बताऊंगा कि डिस्क्रिप्शन में देने के बाद वो डाउनलोड करेंगे तो उसका पासवर्ड भी मांगता है, तो पासवर्ड जो है वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, वहाँ से जाके देख के, और जो है हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक का जो है मैं पीडीएफ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते जा रहा हूँ, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, एल्ड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी, एल्ड्रिया
जो है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तुर्की रूस में, यूनान पोलैंड में, कि तुर्की हंगरी में, कि हंगरी पोलैंड में? जल्दी बताओ सभी बच्चे, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ यार, हमारे बच्चे सब तेज हैं। तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। किसके हुआ था? तुर्की और रूस के बीच में हुआ था, मतलब प्रश्न नंबर 16 का पहला ही आंसर सही है। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। ये कान में दिमाग में घुसा लो, कान में नहीं सुना, दिमाग में घुसा लो कि बोर्ड एग्जाम 2025 को ना इस बार चीर के आना है, मतलब 90 प्लस लेके आना है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके पूरी कंप्लीट क्लास 10 की सब्जेक्ट को मैं अपने यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस वीआई पे कराएं, और जो नए बच्चे जुड़े हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा, उनका भी बेनिफिट होगा, हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, तो हम वीडियो डेली टू डेली बनाते रहेंगे। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या करा कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? जल्दी बताओ। प्रसा और ब्रिटेन के, ब्रिटेन और फ्रांस के, फ्रांस और प्रसा के, कि प्रसा और रूस के बीच में हुआ था? जल्दी बताओ किनके बीच में हुआ था कमेंट में। तो ये हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था, क्योंकि फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था, मतलब 17 का जो है हमारा सी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर हमारा 18 जो करा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित की गई थी? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित की गई थी? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 ईस्वी में? कब पारित की गई जल्दी बताओ कमेंट में। तो कब पारित की गई थी? हमारा जो 1688 में जो है एक्ट ऑफ यूनियन को पारित किया गया था, ठीक है। कब पारित किया गया था? 1688 ईस्वी में, ठीक है। मतलब 18वां प्रश्न जो नंबर ए सही है, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 19 जो करा है, पोलैंड को विद्रोह, जो पोलैंड के विद्रोह को किसने जो का कुचल दिया था? हाँ, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? और पोलैंड में भी हमारे जो है हमारे क्या बोलते हैं, मोदी जी गए हुए थे जो वहाँ पे यूक्रेन से मिलने, तो पोलैंड से वो हमारे जो है किसकी यात्रा किए थे? बाई ट्रेन द्वारा गए थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन याद रखो, तुम्हारे आगे कंपटीशन में हर चीज में काम आएगा, ठीक है। बोर्ड में तो आएगा ही, आगे भी कंपटीशन में काम आएगा। बोला पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस? किसने कुचला था जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट जल्दी बताओ। तो किसने कुचला था? रूस ने कुचला था, रूस ने। आज भी अभी जो पोलैंड के बीच में और यूक्रेन के बीच में युद्ध, अरे पोलैंड और यूक्रेन से रसिया की युद्ध चलती ही जा रही है। मतलब पोलैंड पहले जो है यूक्रेन पोलैंड सब लगा हुआ था, अब तो अलग अलग हो गया है, लेकिन रसिया उनको छोड़ नहीं रहा है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कर रहा है? हमारा प्रश्न नंबर 20 कर सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ। 1870 में जो है 1800 मतलब 70 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ। सेडान में, कि सेडान की सेडेवा में, कि साइडान में, कि जो क्रैकपर्ट में? कहाँ हुआ था? फ्रैंकफर्ट में हुआ था, कि साइडान में हुआ था, सेडेवा में हुआ था, सेडान में हुआ था? जल्दी बताओ कमेंट में कहाँ पे हुआ था। ये सेडान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेडान में हुआ था, ये बात याद रखना, सेडान में हुआ था। सॉरी 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 सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। कौन सा? फ्रांस और प्रसाद का जो युद्ध 1870 में हुआ था, वह हुआ था तुम्हारे सेडान के बीच में, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या करा यहाँ से? प्रश्न नंबर 21 जो हमारा करा है, यूरोपियन के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? प्रेरणा स्रोत था, जल्दी बताओ। यूरोपियन के किस देश का साहित्य? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड? किसका था जल्दी बताओ? प्रेरणादायक था, कि प्रेरणादायक था जल्दी बताओ। तो हमारा यूनान का था। क्या था? यूनान का प्रेरणादायक था, मतलब 21 का भी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या करा है? ईवा इटली संस्था का विकास किया जो है मेजिनी, काउंट काउंट काबूर ने, गैरी बाल्डी ने, कि बिस्मार्क बिस्मार्क ने? क्या कौन किया था जल्दी बताओ, कौन किया था? तो हमारा जो 22वां का आंसर होगा वो होगा हमारा जो मेजिनी ने किया था। कौन किया था? मेजिनी ने किया था, ठीक है। मेजिनी ने किया था, मतलब 22 का यही आंसर हमारा सही है, मेजिनी ने किया था, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 23 का है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? कवि था, कि नाटककार था,
संगीतज्ञ था कि कूटनीति था? बिस्मार्क क्या था जल्दी बताओ? तो वो कूटनीतिक था। क्या था वो? कूटनीतिक था। मतलब हमारा जो है 23 का आंसर डी सही है, कूटनीतिक था। क्या था? कूटनीतिक था। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 24 जो हमारा यहाँ से करा है, जो है सर्डिनिया, क्या सर्डिनिया पिडमाउंट का शासन कौन था? मतलब सर्डिनिया और पिडमाउंट का शासन कौन था? नेपोलियन तृतीय था, जो है काउंटर काबूर था, विक्टर इमैनुएल था, कि विलियम प्रथम था? जल्दी बताओ कौन था? जल्दी फास्ट। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो हमारा है विक्टर जो है इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल था। विक्टर इमैनुअल जो हमारे सार्निया और जो है पीडमाउंट का शासक था। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 25 हमारे यहाँ जो करा है, यूनानी यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सी ब्रिटेन कवि शहीद हुआ था? कौन सा ब्रिटेन कवि शहीद हुआ? मतलब यूनानी और के दौरान जब हमारा आंदोलन चल रहा था, यूनानी का जब आंदोलन था, उसमें ब्रिटेन का एक कवि शहीद हुआ था। कौन था? लॉर्ड वायरन था, जो कासूद था, फ्रांसीसी डिक था, कि विलियम प्रथम था? जल्दी बताओ कौन था? तो ये हमारा लॉर्ड वायरन था। कौन था? लॉर्ड वायरन था, जो यूनानी का एक अच्छा कवि माने जाते, यूनानी जो थे यूनानी के एक अच्छा कवि माने जाते, ब्रिटेन सॉरी ब्रिटेन के एक अच्छे कवि माने जाते थे, वही शहीद हुए थे। और कौन था? ये लॉर्ड वायरन थे। कौन थे? जो जो है वायरन थे। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या करा है? प्रश्न नंबर 26 जो हमारे यहाँ से करा है, जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? मतलब जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रसा, ऑस्ट्रिया, सर्डिनिया, फ्रांस? कौन सा किया था? तो जल्दी बताओ, टाइम मत लगाओ। कौन किया था? प्रसा ने किया था। कौन किया था? प्रसा किया था। मतलब 26 का ये आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 27 जो हमारे यहाँ से कर रहा है कि हंगरी भाषा क्या थी? इतावली, मैंग्यार, पोलिश, फ्रेंच? क्या थी? जल्दी बताओ कमेंट में, क्या थी? क्या थी? तो हमारे थे मैंग्यार था। क्या था? हंगरी जो भाषा थी वो क्या थी? मैंग्यार था। ठीक है, 27 का जो है हमारा 20 सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 हमारा क्या करा है यहाँ पे? प्रश्न नंबर 28 करा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? जब यूनान की स्वतंत्रता संग्राम होता है उसमें कौन हारा था? रूस की, तुर्की की, यूनान की, कि फ्रांस की? किसकी हुई थी? जल्दी बताओ किसकी हुई थी भैया? जल्दी बताओ। तो यहाँ हुई थी तुर्की की हुई थी। किसकी हुई थी? तुर्की की हुई थी। जब यूनान स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उसमें तुर्की जो है पराजय हुई थी, मतलब हारी हुई थी, पराजय हुई थी। ठीक है, 28वां का बी आंसर सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हमारा क्या करा यहाँ से? प्रश्न नंबर 29 करा कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी? किसका है? जल्दी बताओ कमेंट में। तो हमारा ये किसका है भैया? तो ये है हमारा फ्रांस का। मारियान किस राष्ट्रवाद की प्रतीक है? तो ये हमारा फ्रांस का है। ठीक है, फ्रांस का। मतलब 29 का ये सही है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 हमारा क्या कर रहा है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने कहा जाता है? मतलब यूरोपीय सभ्यता का पालन जो किया था किससे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? किसको कहा जाता है? जल्दी बताओ फास्ट। किसको कहा जाता है भैया? तो यहाँ कहा जाता है तुम्हारा जो है यूनान को। ये जो यूरोपीय सभ्यता का पालना किससे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। किसको? यूनान को कहा जाता है। ठीक है, यूनान को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है, याद रखना यूनान को कहा जाता है। मतलब 30 का आंसर डी। और मैं देखो हर बार बच्चों से कह रहा हूँ कि मैं इस बार चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, देखो यूपी बिहार बोर्ड का खाली हिंदी का जो है और इंग्लिश का जो है कुछ भाग चेंज रहता है, बाकी उनका साइंस मतलब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और उनका मैथ मतलब गणित, ये 3 सब्जेक्ट सेम होते हैं। बकिया इंग्लिश में कुछ चैप्टर इधर उधर होता है और हिंदी का चैप्टर इधर उधर होता है, बकिया सब सेम होता है। ये जो वीडियो है यूपी और बिहार वाले दोनों हाई स्कूल बच्चों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जानो 2025 बोर्ड में एक अच्छा नंबर स्कोर करने में। और जो बच्चे अभी तक सच में इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द करें और अपने ग्रुप में भेजें। और कोई प्रॉब्लम, कोई भी बात, कोई जो किसी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप करें, और जिसको हम उनका हर चीज़ का जो है समाधान करेंगे। हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन का उनका समाधान मेरे जो है मेरे टीम विजन क्लासेस भी आई के द्वारा